दोस्तों, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली थी तभी अचानक बीसीसीआई ने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने पूरे क्रिकेट सर्कल को हिला दिया। क्योंकि भाई साहब, 5 ऐसे खिलाड़ी जिन पर कभी भरोसा था, जिनकी गेंद और बल्ले से इंडिया ने कई मैच जीते, उन्हें सीधा कट कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? क्या फिटनेस का बहाना बनाया गया, या फिर टीम इंडिया के अंदर चल रही है कोई अंदरूनी पॉलिटिक्स? मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शभ पंत और वरुण चक्रवर्ती, इन सबको बाहर बैठा दिया गया। लेकिन हर्षित राणा, भाई साहब, ये तो तीनों फॉर्मेट में फिट, चाहे फॉर्म हो या ना हो। आखिर ऐसा क्या है इस खिलाड़ी में जो बाकी सभी पीछे छूट गए? आज इस वीडियो में खुलने वाला है टीम इंडिया के सिलेक्शन का वो कच्चा चिट्ठा, जहां से पता चलेगा कि कौन अंदर आया, कौन बाहर गया और क्यों ये 5 मोहरे फेंके गए भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज की सबसे बड़ी बाजी में। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के टूर के बारे में, जहां पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। ओडीआई का मुकाबला होगा और उसके बाद T20 का मुकाबला होगा। ओडीआई के मुकाबले की बात करें तो पहला ओडीआई 19 अक्टूबर को होगा पर्थ स्टेडियम में, दूसरा ओडीआई 23 अक्टूबर से होगा एडिलेड के अंदर, और जो तीसरा ओडीआई है वो 25 अक्टूबर को होगा सिडनी, यानी वो एडिलेड के अंदर। तो ये टोटल 3 मुकाबले। भाई साहब, जो ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर है ना, उन्हीं को ही बाहर निकाल दिया गया है, उन्हीं को ही बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार किसे बाहर निकाला गया तो किसे नहीं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और किसके साथ पॉलिटिक्स खेला गया है। अभी आप खुद कहोगे कि यार ऐसा क्यों किया जाता है, टीम इंडिया के अंदर भी ये होता है। आपको पता नहीं होगा भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं यार। स्क्वाड देखने में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन अभी देखिए कितनी बड़ी बड़ी दिक्कत इसी के बीच में छिपी हुई है। सबसे पहली चीज, आइए बात करते हैं कौन निकला तो कौन अंदर आया। हम केवल ओडीआई के मुकाबले की बात करेंगे, वहीं जो 3 मुकाबला उसके बाद T20 का मुकाबला होगा उसकी नहीं। अगर आप देखोगे तो मोहम्मद शमी को बाहर निकाल दिया गया। अब काफी लोग बहाने मारेंगे और मोहम्मद शमी इंजर्ड चल रहा है, उसको कैसे भाई साहब ठीक हो चुका है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, हाँ चलो हार्दिक पांड्या को तो मान सकते हैं कि वो एशिया कप के अंदर इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से इस ओडीआई के मुकाबले में नहीं खेले। जडेजा को नहीं लिया गया। जडेजा भाई साहब, जो कि ओडीआई फॉर्मेट से भी संन्यास नहीं लिया है, उसे नहीं लिया गया। अगर आप यहां पर देखो जडेजा की कहीं चेहरा तो बताइएगा जरूर। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ऋषभ पंत, ये बंदा इंजर्ड था, अब ठीक हो चुका है, फिर भी नहीं लिया गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे वरुण चक्रवर्ती को ओडीआई के अंदर नहीं लिया गया। जो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खूंटा गाड़ के आया था वो ओडीआई फॉर्मेट में ही था। फिर अगर आप इधर देखने की कोशिश करोगे, यशस्वी जायसवाल है, चलो भाई ठीक है। मोहम्मद सिराज की एंट्री हुई है, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी की हुई है, ठीक है। इधर जुड़े साहब की एंट्री हुई है, प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री जिनकी हुई है उनकी सही है, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत दिखी? हाँ, मतलब कुछ अच्छे खासे प्लेयर बाहर निकले हैं बिना किसी रीजन के, वो दिक्कत दिख रही है। अब आइए एक बार स्क्वाड पे नजर मारते हैं, फिर आप समझोगे। चलो ठीक है, आपके रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाकर शुभमन गिल को बना दिया गया। हाँ, बस एक चीज अभी ध्यान दीजिएगा, आपके इकलौते अभी शुभमन गिल ही हैं और जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि 3 के तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। वो चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो। एशिया कप के अंदर खेले टेस्ट के कप्तान हैं और ओडीआई के कप्तान बन चुके हैं और T20 के उप कप्तान हैं। तो 3 के तीनों फॉर्मेट आपके शुभमन गिल खेलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, रोहित शर्मा केवल एक फॉर्मेट खेलते हैं ओडीआई, बाकी सबसे संन्यास ले लिए। गिल 3 के तीनों फॉर्मेट, विराट कोहली केवल एक फॉर्मेट, सबसे संन्यास ले लिए। श्रेयस अय्यर उप कप्तान है, एल राहुल विकेटकीपर, अक्षय पटेल रेड्डी। फिर उसके बाद वॉशिंगटन, सुंदर, ध्रुव, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, जायसवाल, सिराज और अर्शदीप। अभी तक कोई दिक्कत दिखी नहीं। अगर देखोगे तो 9 खिलाड़ी यहां तक हो गए, 12 फिर 15-15 खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर आप इस चेहरे पर नजर मारोगे, इसका नाम है हर्षित राणा। हर्षित राणा तो जानते होंगे। अब आप एक चीज बताइए, हर्षित राणा के नाम पर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है, या हर्षित राणा के नाम पर ऐसा कौन सा खौफ है जो दूसरी टीम देखकर इसको डरती हो? लेकिन हर्षित राणा को आखिरकार 3 को तीनों फॉर्मेट में क्यों लिया जाता है? भाई साहब, कुलदीप यादव को सालों से टेस्ट के मुकाबले में नहीं लिया गया। ओडीआई के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अब जाकर लिया जा रहा है, और T20 के अंदर अभी हाल फिलहाल लिया गया था। प्रसिद्ध कृष्णा को भाई साहब नहीं लिया जाता। ध्रुव जुरैल तो अभी मौका मिल रहा, अक्षय पटेल को सब में नहीं लिया जाता भाई साहब। श्रेयस अय्यर को नहीं लिया जाता। अब आप बताओ कि ये जितने भी मैंने प्लेयर के नाम लिए, सब आपके हर्षित राणा से अच्छे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जायसवाल को भाई साहब T20 के अंदर नहीं लिया गया। T20 का मुख्य प्लेयर है, लेकिन हर्षित राणा को एशिया कप के अंदर भी लिया गया था, टेस्ट के अंदर भी लिया जाता है, और उसी के ही साथ साथ इनको आप देखोगे तो ओडीआई के अंदर भी लिया गया।
और उसी के साथ साथ भाई साहब सिराज को तीनों फॉर्मेट में मौका नहीं मिलता। अर्शदीप को 3 के तीनों फॉर्मेट में मौका नहीं मिलता। हर्षित राणा एकमात्र ऐसा खिलाड़ी, उसके अंदर क्या कूट कूट के भरा है भाई साहब, जिसको सभी मुकाबले के अंदर मौका मिलता है। हाँ चलो स्क्वाड के अंदर तो शामिल होता है, प्लेइंग 11 के अंदर भले ना हो, स्क्वाड के अंदर जरूर शामिल किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आपके हर्षित राणा जायसवाल से अच्छे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके हर्षित राणा बॉलिंग में आपके सिराज से अच्छे हैं? क्या आपको लगता दिख रहे हो इसके अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं है भाई साहब? हाँ अब आप कहोगे कि इंजरी की वजह से चलो नहीं लिए होंगे, ठीक है नहीं लिए होंगे। जायसवाल को कौन सी इंजरी थी जो एशिया कप के अंदर नहीं लिया गया? कुलदीप को कौन सी इंजरी रहती है जो बार बार हमेशा इसको ड्रॉप किया जाए? अभी ये एशिया कप के अंदर अच्छा किया ना तो झक मार के लेना पड़ रहा है। उसी के साथ साथ ध्रुव जुरैल अभी शतक मारा तो अब जाकर सबकी आंखें खुल रही हैं, लेकिन हर्षित राणा के अंदर ऐसा कौन सा गुड़ कूट के अलावा बहुत बहुत पास से है। बारी शतक मारा, ये जो खासे जुरैल का कर भरा हुआ है ना, तो बैटिंग कर पाते आते। ढंग से बॉलिंग की बात करोगे तो लगभग सबसे ही पीछे है। अर्शदीप सिंह से भी पीछे हैं, मोहम्मद सिराज से भी पीछे हैं, जसप्रीत बुमराह से भी पीछे हैं, लेकिन भाई साहब इन लोगों को मौका नहीं दिया जाता सभी फॉर्मेट में जितना हर्षित राणा को मौका मिलता है। भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, केएल ओवर, राहुल को एशिया कप के अंदर मौका नहीं मिला था, पता भी आपको, लेकिन हर्षित राणा को मौका मिला था। अब आप कहोगे बॉलर है, चलो बॉलर है, भाई बॉलर तो और भी है। अक्षय पटेल को क्या समय मिलता है? कुलदीप यादव क्या इससे पहले सबके अंदर मिल रहा था? अर्शदीप सिंह भाई साहब वो आप देखे थे, हर्षित राणा श्रीलंका के खिलाफ 50 रन दिया था 4 ओवर के अंदर। सुपर ओवर अगर यही संभाला तो बंदा ना होता, ना तो श्रीलंका के खिलाफ हाथ धोकर आ जाते, हम बराबर कर दिए थे। वो लोग 202 रन मारकर, ये बंदा सुपर ओवर थे, ओवर के अंदर गया, 2 रन दिया, 2 विकेट झटका था। हर्षित राणा को दिए होते ना तो 2020 रन ठोका जाता, 50 रन देकर आया था 4 ओवर के अंदर। लेकिन फिर भी हर्षित राणा वो चाहे जितना खराब कर ले, इस बंदे को लिया ही जाता है। आखिर ऐसा क्या है भाई साहब? अब आप बताइएगा। देखिए हम किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे और ना हम कुछ कह रहे हैं, बस ये है कि आखिरकार इनको क्यों समय में लिया जाता और बाकी सबको मौका क्यों नहीं दिया जाता? भाई साहब जडेजा और अशब पंत, वरुण चक्रवर्ती और तक बैठाया गया, पता भी है आपको, आपका बहाना मारा जाएगा। T20 के अंदर तो मौका मिला है, सबको एक ही में नहीं खिला ले। भाई साहब जब आपके हर्षित राणा अच्छा नहीं कर पा रहे और जब प्लेयर्स अच्छा नहीं कर पा रहे, मारा जाएगा पा रहे, तो उनकी जगह उनको मौका दो, नए प्लेयर्स को मौका दो। एक सीट क्यों आप परमानेंटली बुक करके रख दिए हो हर्षित राणा के लिए? यार अगर 2 प्लेयर को नए लाए गए होते और हर्षित राणा की जगह एक करके टेस्ट कर लिया होता, यार इंडिया को एक नया टेस्ट कर रहे हो, प्लेयर अच्छा खासा मिल सकता था। क्या पता वो नए विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह निकल सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है या कुछ और है, बताइएगा जरूर। हमारे हिसाब से कुछ नहीं है, कच्चा चिट्ठा है, जो मन में था वो हमने आपको बता दिया। आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं। आप बताइएगा, देखते हैं यहाँ पर क्या है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं।